बाकी पुजारी निकलते हैं, बाकी पूजा करने वाले निकलते हैं, बाकी घंटा घड़ियाल बजाने वाले निकलते हैं, बाकी झालर झंकार बजाने वाले निकलते हैं। वे गुरु नहीं हो सकते। और थोके भाव लेने तो मथुरा चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, और गाड़ी से उतरी आप 500 एकदम पंडित धोती पहने हुए आपके सामने घेर लेंगे आपको, चाहे वो गुरु हैं। वहां तो गौदान 5 रुपए में करवा देते हैं, और मैं तो गऊ की पूंछ के बाल भी नहीं खरीद सकता 5 रुपए में। अब गौदान में कहां से करवाऊंगा? मैं करवा देते हैं, 2 रुपए में करवा देते हैं। मैंने करवाया, मैं खुद मां की मृत्यु हुई गया तो मुझे मालूम था कि ये गौदान कराना ही पड़ेगा। यहाँ मैं तो नहीं पार, मां को कराना पड़ेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो नहीं पार करवाई तो मां इधर टिक जाएगी। मुझे मालूम था ये सब फ्रॉड है, छल है, झूठ है, धक है, इनको कुछ ज्ञान है ही नहीं। उसने कहा यजमान कुछ मर गया तेरे, क्यों हरिद्वार जाते पहले यही पूछते हैं कि वो मर गया क्या हुआ? तो मैंने कहा कि मेरी मां मर गई। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा पंडा मैं होगा। कोई प्रमाण, कोई लेख कुछ है तुम्हारे पास? मैं कैसे मानूं तुम पंडे हो? क्योंकि ये इतनी भीड़, कोई कुर्ता खींच रहा है, कोई धोती खींच रहा है, चारों तरफ से बाल नोच रहा है, आखिर तुम हो, कोई तो प्रमाण तो दो। चलो और बही निकालता है, बही निकाल करके फिर पढ़ता है कि तुम्हारे दादाजी आए थे और दादाजी का नाम ये था। अब मन सेटिस्फाइड होते हैं, दादाजी नाम से ये था, और दादाजी ने सोने की थालियां दी। दादाजी खाने की पीतल की बर्तन तो थे ही नहीं है? वो तो रोज तकलीफ आ रहे थे, और सोने की थालियां कहां से दे दी? मगर उसको इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये भी कुछ दे तो सही। उन्हें सोने की थालियां दी, 500 रुपए तो दे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे दादाजी आए थे, सोने की थालियां दी। हमारे हिस्से में तो आई नहीं, न मेरे भाई के हिस्से में आई, न मेरे हिस्से में आई। तो सोने की थालियां यही देकर के सब समाप्त हो गए। बहुत आश्चर्य, घोर आश्चर्य। तुम नास्तिक मत बनो, तुम नास्तिक हो बच्चे। नास्तिक हो? नास्तिक नहीं है, पर मुझे अपना दादाजी के बारे में नॉलेज है। सोने थोड़ी पीतल के बर्तन भी नहीं थे उनके पास, मुझे अच्छी तरह से ज्ञात। न चलो छोड़ो तुम, अब मरे कौन तुम्हारे? मरी तो मां है। न चलो नदी पर, हरिद्वार पर ले गए। उनको यहाँ गौदान कराना पड़ेगा, करा देंगे, तैयार है। तुम्हारे पास पैसे कितने? पैसे तो मेरे पास थे, मैं सत्य भी नहीं बोल सकता था, मैं सत्य भी नहीं बोल सकता था। जो पंडित थे 500 में था अकेला, और वहां पर सीधे पकड़ा और बांधा और सियावर राम सिंह की माता जी के पास भेज देते हैं, गंगा जी में डाल करके। तो मैंने कहा मेरे पास 1 2 3 4 45 रुपए हैं। सारा कंजूस, 45 रुपए, और यहां आया और मां का साथ कराने के लाया। 45 रुपए होगा क्या? होगा क्या मतलब? मेरे पास है ही नहीं तनख्वाह, मैं तो नौकरी कमाता हूँ। 35 रुपए है, जिसमें जाने का किराया अभी बाकी है, टिकट लिया नहीं मैंने, कोई रिजर्वेशन नहीं है मेरा। कितना किराया लगता है? 15 रुपए। 45 रुपए पीछे रहे 30 ला, मैं गौदान करा देता हूँ। मैं 30 लाऊंगा, सराय के पैसे देने बाकी हैं, 5 रुपए सराय वाले को देने हैं। नरसिंह सराय हरिद्वार की मशहूर है, आप देखा नहीं होगा तो। और फिर शाम को रोटी खानी मुझे, कल सुबह भी रोटी खानी है, फिर एक रिक्शा करना है, रिक्शे से जाना है। उसने सारा कैसा सुबह से मुंह देखा, कंजूस सारा पैदा मिल गया। अब ये दिन भर में पहला तो जजमान मिला, पहले साला कंजूस, अब साला 5 रुपए 7 रुपए इसके पास बचे। ला 5 रुपए भी ला। 5 रुपए तो लाऊं, मैं आपको देने को तैयार हूं महाराज, मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं। मगर सुबह मेरे एक कुर्ता था, गुम गया। अब कुर्ता नहीं है, और आप खुद सोचिए कि क्या पहन के जाऊंगा। और बाजार में 2 रुपए में कुर्ता, हाँ 2-3 रुपए मिल जाता है। तो मैंने कहा 2 रुपए बाकी बचे, आप जैसा कहो, खिला 2 रुपए भी लाओ, तुम्हारी मां दूंगा, मैं तो नहीं पार करवा दूंगा। अब 2 रुपए मेढक भी नहीं आता सारा, जो गंगा में बहता है। 2 रुपए में ठेठ और गाय खरीद करके फिर वैतनी पार करवा देगा, वे आपके गुरु हैं। अब वो तिलक लगाए हुए, चंदन लगाए हुए बैठे हुए, शीशे में आप मुंह देखते हैं, वो भी शीशे मुंह देखते हैं, आप खुश हैं? क्या गुरु हैं? वे गुरु नहीं, फिर आपको ज्ञान कहां से दे पाएंगे? इसलिए मैंने कहा 10 लाख में 1 आध गुरु होता है। यदि आपको जीवन में ऐसे कोई गुरु मिल जाए तो। और संसार में गुरु शब्द और कहीं है ही नहीं। टीचर शब्द है, मास्टर शब्द है, ये पैसे लेके काम करता है, वो है। गुरु शब्द नहीं है। ये गुरु परंपरा केवल भारतवर्ष में ही है, और आज नहीं है, पिछले 50,000 वर्षों से है। इसलिए ये शब्द नहीं मर पाया, बाकी सब शब्द मरे, पर ये गुरु शब्द नहीं मर पाया। वशिष्ठ के समय में भी यही शब्द था, आज के समय में भी यही शब्द है, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शब्द है, गुरु एक ज्ञान है, गुरु एक चेतना है, गुरु एक प्रबुद्धता है। जिसमें ज्ञान की प्रबुद्धता है वह गुरु है। मैं तुम्हारा गुरु हूं कि नहीं हूं मैं नहीं कह रहा हूं, पर मेरा ज्ञान है वो आपका गुरु है। वह आपको सही ढंग से ज्ञान दे पाएगा, चेतना दे पाएगा कि यह मंत्र है जो तुम्हारे लिए सही है, यह साधना सही है।
तुम ये दक्षिणा बैंड चढ़ा मत चढ़ा, चरण स्पर्श कर मत कर, तो तेरी मर्जी है, मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं। मेरे जो सिर जोर से पटकेगा तो उल्टी नाड़ियां एक आगे सरकेगी, तो खोपड़ी से मेरा चरण ठीक नहीं हो पाएगा, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। पर मैं जो साधना दूंगा वह दैविक बल के लिए जरूरी होगा। इसलिए सारे ब्राह्मण मेरे अलावा, या 10, 15, 20, 25, 50 छोड़ दीजिए, सभी कहते हैं ग्रहण बहुत खराब है, ग्रहण काल में उठना नहीं चाहिए, ग्रहण काल में काम नहीं करना चाहिए, ग्रहण में खाना नहीं खाना चाहिए, मटकियों के जल छोड़ करके मटकियां उल्टी रख देते हैं। अब रखते नहीं रखते, पहले जमाने में रख देते हैं। और भूखे रहना चाहिए, और फिर ग्रहण समाप्त होते स्नान करना चाहिए, और उसके बाद वापस काम करना चाहिए। ग्रहण जैसा कोई खराब शब्द है ही नहीं। सारे गुरु यही कहते हैं, और सारे आपके परिवार वाले भी यही करते हैं। इसलिए कहते हैं परिवार वाले कि उन्होंने अपने बाप से यही सीखा। आप भी अपने बेटे को यही कहते हैं कि ग्रहण काल में बेटा कुछ नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल सबसे खराब है, क्योंकि राहु आता है और सूर्य के मुंह में डाल देता है, और मुंह में डालता है ग्रहण हो जाता है। इतना बड़ा सूर्य एक राहु कैसे मुंह में डालेगा, मेरे समझ में, तुम्हारे समझ में आ रहा होगा तो आ रहा होगा, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। साइंस इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। मगर गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि ग्रहण से श्रेष्ठतम कोई समय है ही नहीं, अद्वितीय समय है। एक ऐसा समय है जिसके उस समय जो कुछ भी किया जाए उसमें सफलता मिलती ही है। और इसलिए महाभारत युद्ध ठीक उस समय शुरू हुआ, ये पूर्ण ग्रहण काल था, और पांडव विजयी हुए। पांडवों का युद्ध शुरू कर दें, दोनों भी बजा दें, शंख बजा दें, 5 जन बजा दें, उसने कहा नहीं, अभी नहीं, अब ठहर जाओ। ठहर जाओ, कौरव सामने खड़े हैं, तलवार लिए हुए खड़े हैं, गदाएं लिए हुए खड़े हैं, हम खड़े हैं, दोनों भी बज रही है, 20 मिनट तैयार हो गए हैं, और तुम करो ठहर जाओ। तुम ठहर जाओ, अभी नहीं करेंगे। तुम कालो यम निर्विदा विपुलाच लक्ष्मी, काल क्षण अपने आप में बहुत मूल्यवान है। मैंने अभी 15 मिनट पहले कहा कि मैं 10 मिनट बाद आपको प्रयोग करवाऊंगा। आपने सोचा गुरु जी कोई काम होगा अंदर, क्योंकि आप तो तर्क वाले हैं ना, कोई को सोचा ही होगा। अब मेरे अंदर कोई कमी था नहीं, बैठा रहा 10 मिनट, और 10 मिनट बाद इसलिए आया कि वह समय उपयुक्त हो जहां आपको लाभ मिल सके। इसलिए राम रावण युद्ध हुआ, तभी जो राम ने जब तीर संधान किया, जो ही तीर उठाया, तो हनुमान ने कहा कि महाराज ठहर जाएगी, युद्ध का बिल्कुल ठीक समय नहीं आया है। युद्ध काल में अगर विजय प्राप्त करना है तो आपको रुकना पड़ेगा। और यदि आपको, मैं तो सेवक हूं, मैं आज्ञा तो नहीं दे सकता आपको, मैं निम्र विनीत कर सकता हूं, विनय कर सकता हूं, मगर आप विश्वामित्र को साथ में लेकर के पूछिए क्या समय उपयुक्त है। आप ध्यान में अपने गुरु को सामने लाइए और उस ब्रह्मरंध्र में या उस आज्ञा चक्र में स्थापन करिए। अब देखिए, ये सब बात आपको समझा रहा हूं कि जब राम कर सकते हैं तो फिर आप भी आज्ञा चक्र में गुरु को स्थापन कर सकते हैं। आप भी अपने गुरु को अदय में स्थापन कर सकते हैं, उस आज्ञा चक्र में उसको दे सकते हैं। जब राम गुरु से परमिशन दे सकते हैं फिर आप भी दे सकते हैं। जब राम विश्वामित्र उन राम को समझा सकते हैं फिर आप भी समझा सकते हैं, क्योंकि राम में आप में कोई अंतर था ही नहीं। जहां तक मैंने सुना है, उनके 2 हाथी थे, 2 पांव थे, 2 आंखें थी, 2 कान थे, 20 हाथ 50 हाथ उनके थे नहीं, तो आपके भी नहीं। इसलिए जमीन से कोई महापुरुष होता ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। जमीन से सब आप जैसे ही हैं। अपने कार्यों से, संघर्ष से आदमी राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर चैतन्य बनता है। यदि आप में संघर्ष है तो आप राम बन सकते हैं, कृष्ण बन सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं, महावीर बन सकते हैं, चैतन्य बन सकते हैं, जीवित रह सकते हैं 1000, 2000, 5000 साल तक भी, यदि आप में संघर्ष करने की क्षमता है और यदि आप निर्भीक हैं और चुनौतियों को सामने बुलाते हैं, हर समय चुनौतियों का सामना करते हैं, हर प्रॉब्लम आती है उसका फेस करते हैं। यदि आप में एक क्षमता है, ये भावना है, तब आप विजित रह सकते हैं, संघर्षशील हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए आप में दैविक बल जरूरी है, क्योंकि राम को भी विश्वामित्र की जरूरत थी, और विश्वामित्र ने यही कहा तुम ठहरो, 2 क्षण बीत जाइए, 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, उसके बाद तुम पहला तीर संधान करना, पहले नहीं। अब कहां विश्वामित्र, फिर अयोध्या के पास में आश्रम में, कहां रावण, राम ठेठ पूर्व दक्षिण में रामेश्वरम के पास में, और उससे भी आगे। मगर वहां से भी उनका आपस में संचार होता रहा। आप भी कहीं भी हो, चाहे यहां हो, चाहे 2000 मील दूर हो, आपके आज्ञा चक्र में भी गुरु स्थापित हो सकते हैं। गुरु आपको बता सकते हैं और आप गुरु की आज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, और गुरु आपको गाइड कर सकते हैं और आप गुरु से गाइड हो सकते हैं। यदि आपका गुरु से अटैचमेंट है, यदि आपको विश्वास है, और जिस प्रकार उसमें विश्वास है ठीक उसी प्रकार साधना में विश्वास है, तो देवता भी आपको सफलता दे सकते हैं। कुल मिलाकर के मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज ग्रहण काल है, और आज ग्रहण काल में वे सब साधनाएं, बस सब विजय, कल मैंने कहा था विजय प्रयोग करवाऊंगा।
और विजय का मतलब है जो आपके जीवन में समस्याएं हैं इनमें सफलता प्राप्त होनी चाहिए। अभी आप में वो क्षमता आ नहीं पाई है क्योंकि आपने उन देवताओं को, उन दैविक बल को प्राप्त नहीं कर पाए आप।